पन्नों में बताया जा रहा है कि केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया है। 6 पन्नों में वो 5 सवालों का जवाब है जो इलेक्शन कमीशन ने पूछा था, और ये भी पूछा था कि आखिर यमुना के पानी की गंदगी का जो खुलासा किया गया है वो किया कैसे गया है, किस आधार पर किया गया है, उनको लेकर क्या जवाब दिया, आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुन लीजिए कि कैसे इलेक्शन कमीशन को भी चुनौती दे रहे हैं पानी पीने की अरविंद केजरीवाल। सुनिए पहले। बोतलें भी ले जा रहे हैं पानी की, 7 ppm पानी की, वो तीनों बोतलें हम चुनाव आयोग को सौंप के आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें जहर नहीं है तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों चुनाव आयुक्त उस 7 ppm अमोनिया वाले पानी को पूरे देश के सामने पी के दिखा दें। मेरे को जो सज़ा देनी है आप सज़ा दे दीजिए। तो सुना आपने, चुनौती दे रहे हैं, लेकिन 5 जो सवाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूछे गए थे उनका क्या जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने? वो 6 पन्ने लेकर पहुंचे थे। चलिए वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल दिसंबर में हरियाणा सीएम से बात की थी। ये कहा गया उनकी तरफ से कि हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात हुई और यमुना में अमोनिया का जो बढ़ता स्तर है उसको लेकर जानकारी दी गई थी, और हरियाणा सीएम ने इसकी अनदेखी की। ये भी कह रहे हैं, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अनदेखी हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। जनवरी में अमोनिया का स्तर और बढ़ गया और ज्यादा खतरनाक हो गया। यमुना में अमोनिया 7 ppm पहुंच गया। ये केजरीवाल ने जो जवाब दिया उसमें लिखा है ये पानी प्लांट में साफ नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं, और ये जानकारी कह रहे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी, हरियाणा और बीजेपी पर सवाल उठाया। ये भी एक तरह से उनका जवाब इसमें लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेने के लिए चिट्ठी जो आतिशी ने लिखी थी उसका भी जिक्र केजरीवाल यहाँ कर रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि हरियाणा ने जानबूझकर जहरीला पानी दिल्ली भेजा है। तो फिर से अपनी बात को दोहराते दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जानबूझकर जहरीला पानी दिल्ली भेजा गया। लेकिन इस बीच आपको बताएं, क्योंकि प्रचार का शोर भी देखा जा रहा है, लगातार अलग अलग जगहों पर तमाम सियासी कदावर चेहरे पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी द्वारका पहुंचे थे चुनावों में यहां पर प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी यमुना का जो मुद्दा है उस पर कैसे घेरा है अरविंद केजरीवाल को, सुनिए जरा वो। यमुना जी केवल एक नदी नहीं है, ये भारत की आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन आज आपदा पार्टी की वजह से वो घनघोर संकट में है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा की डबल इंजन सरकार यहां यमुना जी का भी कायाकल्प करके दिखाएगी। और दिल्ली वासियों, मुझ पे भरोसा करना, मुझे अनुभव है काम का, मैं खुद समय दूंगा दिल्ली सरकार को। दिल्ली में भाजपा सरकार यमुना जी को स्वच्छ बनाकर दिल्ली एनसीआर का भविष्य बदलेगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने भी प्रश्न खड़े किए हैं, और वहीं आपको ये बताएं कि क्योंकि नायब सैनी का जिक्र बार बार हरियाणा का जिक्र आ रहा है, आज भी इलेक्शन कमीशन को जो जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है उसमें उन्होंने हरियाणा पर ठीकरा फोड़ा है। तो कल भी पल्ला, परसों भी पल्ला गांव पहुंचे थे नायब सैनी, और आज भी वजीराबाद पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रही है, तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ 2 जो बॉटल्स लेकर पहुंचे हैं यहाँ नायब सिंह सैनी। एक में हरियाणा से लाया हुआ यमुना का पानी है और दूसरी बॉटल में दिल्ली की यमुना का पानी है, और लाइव टेस्ट करके उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कहां पानी कैसे खराब हो रहा है। हरियाणा से बिल्कुल साफ पानी जा रहा है, ये भी वहां ये कहते दिखाई दिए नायब सिंह सैनी। क्योंकि हरियाणा से आए पानी को लेकर तमाम तरह के दावे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और ऐसे में नायब सिंह सैनी भी पीछे नहीं रहे। कैसे लाइव टेस्ट किया, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं जल्दी से। दरअसल दिल्ली के यहाँ पर पहुंचे, दिल्ली के वजीराबाद इलाके में पहुंचे नायब सिंह सैनी, और हरियाणा और दिल्ली के पानी की उन्होंने तुलना कर दी। केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली को धोखा दे रहे हैं, यमुना में प्रदूषित जल की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है, ये कहा सैनी ने। यमुना साफ नहीं कर रह पाए हैं केजरीवाल, ये प्रश्न भी नायब सिंह सैनी ने पूछा, और क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूँ। यहीं खड़ा था केजरीवाल, यहाँ आकर के कसम ली थी यमुना माता की कि मैं आपको स्वच्छ करूंगा।
उसने इसको स्वच्छ तो किया नहीं और गंदा करने का काम केजरीवाल ने किया है। हम जो स्वच्छ पानी दे रहे हैं ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली का पानी है। जो दिल्ली के लोग इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एसटीपी आपने लगाया है, जो लगा हुआ था पहले, उस एसटीपी को 10 सालों में आपने कितनी बार उसकी सफाई की है? कुल मिलाकर देखें तो यमुना इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है जो दिल्ली के वोटर्स का मूड बदल सकती है। यही वजह है कि सभी पार्टियों में, बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस भी कूद पड़ी इसमें, ओवैसी ने भी बयान दे दिया और आम आदमी पार्टी तो लगातार वाटर बॉटल लेकर पहुंच रही है। कभी दिल्ली मुख्यालय पहुंच जा रही है बीजेपी के, तो कभी इलेक्शन कमीशन। ऐसे में इस मुद्दे को भुनाने की होड़ लगती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में यमुना के पानी पर सियासी संग्राम छिड़ा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तलवारें खिंची हैं। केजरीवाल जहां यमुना के जल में जहर मिलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल पर हार के डर से घटिया राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसी बीच अब इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल को तीसरा नोटिस जारी कर उनसे सबूत मांगा है। चुनाव आयोग ने 5 सवालों के जवाब मांगे थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, और कहा था कि बताइए, अगर आपने पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाया कि यमुना का पानी जहरीला किया जा रहा है, तो आप बताइए जहरीला कहां पर है, जहर किसने मिलाया, आपने कौन सा इंजीनियर इसके लिए हायर किया जिसने डिटेक्ट किया हो जल बोर्ड ने कि हाँ ये पानी जहरीला है। क्योंकि बढ़ता जो अमोनिया का लेवल है इस समय यमुना के अंदर, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज के दिन यमुना में जहर विवाद पर दिल्ली इलेक्शन कमीशन से मिल रहे एक के बाद एक नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया। केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान सीधे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने 6 पन्नों की चिट्ठी सौंपी। इस दौरान केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जानबूझकर जहर मिलाने का आरोप लगाया और हरियाणा सीएम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यमुना में जहर वाले केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। बीजेपी नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि केजरीवाल हार के डर से दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आगामी चुनावों में उनको अपनी हार दिखती है, इसीलिए वो इतने ज्यादा शर्मनाक झूठ का सहारा ले रहे हैं। स्वयं दिल्ली जल बोर्ड, जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन आता है, उसने भी ये रिपोर्ट तुरंत ही जारी करी, ये बयान तुरंत ही जारी करा कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो असत्य है, वो झूठ है।